दमदार इवनिंग्स पर ये है दिल्ली का पावर हाउस अभिमन्यु। 92.7 बिग एफएम आप सुन रहे हैं। मैं हूं अभिमन्यु। नमस्कार, गुड इवनिंग। इस शो को कहते हैं दमदार इवनिंग्स। सच बता रहा हूं आपको, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं। नो इट टू बीट इट, ये बिग एफएम और ऑनको स्टेम का एक जागरूकता प्रोग्राम है जो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस से जुड़ा है। डू कैन असिस्ट ब्रेस्ट टेस्ट बिफोर टेकिंग कीमो, जिसे CAB कहा जाता है, कैन असिस्ट ब्रेस्ट, डू कैन असिस्ट ब्रेस्ट टेस्ट। ये बेसिकली एक प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है जिसे बनाया गया था बाहरी देश में ऑफकोर्स, और इसका क्या प्रभाव भारतीय महिलाओं पे है ये जरूर देखने हमें मिल रहा है, जैसे USA में देखा गया, यूरोप में देखा गया। बात कर रहा हूं मैं डॉक्टर दीपक झा से। सर, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक महिला को जब ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है? इस बीमारी का नाम सुनते ही जो सबसे पहली फीलिंग आती है वो एक शॉक की और एक डर की फीलिंग आती है, और यही शॉक और डर की फीलिंग से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट अब वो नहीं रहा है जो कुछ सालों पहले। आज की डेट में अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ लेते हैं, शुरुआती स्टेज में पकड़ लेते हैं, तो 90% से भी ऊपर सर्वाइवल रेट है। ब्रेस्ट पूरी तरीके से हटने का भी कोई रीजन नहीं है आज की डेट में। अगर पेशेंट चाहते हैं तो ब्रेस्ट बचाई जा सकती है। सबसे मुश्किल होता है कि उस पेशेंट को एक सही व्यक्ति मिले, एक सही डॉक्टर मिले जो उसको अच्छे से गाइड कर सके कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत जरूरी है कि हम ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट को एक फॉर्मूला की तरह ट्रीट नहीं करें, बल्कि जो हमारा ट्रीटमेंट है वो उस पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से, उसके ट्यूमर के हिसाब से ट्रीटमेंट को इंडिविजुअलाइज करें। जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज को उसको देने की भी जरूरत नहीं है। अगर कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है, अगर कोई टेस्ट जैसे कैंसर वगैरह बोल देते हैं कि कीमो की जरूरत नहीं है, तो उसमें कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं लगती है। अगर सर्जरी छोटी से ब्रेस्ट बच सकता है तो ब्रेस्ट बचाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट्स के जो फियर हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, वो हमारी साइड से, यानी कि हमारी मेडिकल साइड से हम उसको सुने और उसके सारे शक और फियर्स का एक अच्छी तरीके से रिस्पांस देके, उसका जवाब देके उन सारे फियर्स को हटा सकें। एक बार इस बीमारी से डर हट गया तो ये बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है। अर्ली स्टेजेस में ये बिल्कुल आराम से। सर, ट्रीटमेंट बहुत बड़ी चीज है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के लिए? इंडिया की हेल्थ सर्विसेज आज की डेट में बहुत एडवांस है। शायद ही ऐसा कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन होगा जो आज की डेट में इंडिया या दिल्ली में हमारे पास नहीं है, या जो बाहर के किसी और सेंटर पे है। लेटेस्ट से लेटेस्ट सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, दवाइयाँ, सभी कुछ हमारे पास आज की डेट में हमारे पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है। ट्रीटमेंट मोटे मोटे 4 प्रकार के होते हैं। सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी जैसे बाल वगैरह गिर जाते हैं, रेडिएशन यानी कि जो आम भाषा में हम बिजली की सिकाई बोलते हैं, और हार्मोन थेरेपी की टैबलेट्स होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर उन कुछ गिने चुने कैंसर्स में से एक है जिसमें हमारी अब कोशिश हो रही है कि हम अपना ट्रीटमेंट और धीरे धीरे कम करते जाएं। जहाँ पे पहले ब्रेस्ट सर्जरी के नाम पे सिर्फ कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल होता था, वहाँ पे आज की डेट में अर्ली और शुरुआती स्टेज में हम 60 से 70% पेशेंट्स के अंदर ब्रेस्ट को या तो बचा लेते हैं या फिर उसी सर्जरी में वापस बना लेते हैं। उसी प्रकार से जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें आजकल हमारी कोशिश ये हो रही है कि कीमोथेरेपी से सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। अगर फेवरेबल प्रोफाइल है ट्यूमर की तो हम कई बार कीमोथेरेपी भी नहीं देते हैं। कुछ स्पेशल टेस्ट हैं हमारे पास जिनसे हम लोग ये जानते हैं कि कितना रिस्क रहेगा अगर हम कीमोथेरेपी नहीं दें, और उन टेस्ट से अगर लो रिस्क आता है तो कीमोथेरेपी की जरूरत है। सर, ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या हैं और ये कैसे डिटेक्ट हो सकता है? सबसे जो आम लक्षण है वो होता है ब्रेस्ट के अंदर या बगल के अंदर एक गांठ होना। दूसरे जो अन्य लक्षण होते हैं उसमें किसी प्रकार का दर्द जो महीने से या मासिक धर्म से जिसका कोई रिलेशन नहीं है और वो लगातार बना ही जा रहा है। जो ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन है उसका अचानक से लाल या फिर मोटा हो जाना, निपल में से किसी प्रकार का डिस्चार्ज, स्पेशली ब्लड का या फिर एक गहरे हरे रंग का डिस्चार्ज, निपल के ऊपर एक अल्सर बनना, निपल जो पहले ठीक था उसका अचानक से उल्टा हो जाना, या फिर स्किन के अंदर कोई लालपन होना या फिर उसमें एक छाला डेवलप होना। ये कुछ कॉमन लक्षण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। इन लक्षणों का मतलब ये नहीं है कि पक्का कैंसर है, बट हाँ, अगर ऐसा कोई भी लक्षण है तो बहुत जरूरी है कि हम डॉक्टर के पास जाके एक बार दिखवा लें कि क्या कारण है इस सब में। अगर आपके डॉक्टर को शक होता है तो वो एक मैमोग्राफी आपको एडवाइस करेंगे। अगर एज कम होती है, 40 साल से कम है, तो कई बार हम लोग इस मैमोग्राफी के साथ में एक अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। कोई भी गांठ मिले तो उसका एक पतला नीडल होता है, उसी नीडल से उसकी बायोप्सी भी हो जाती है और कंफर्मेशन भी हो जाती है कि गांठ कैंसर की है या नहीं। ओके, इस कॉन्वर्सेशन को मैं जरूर जारी रखूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। दिस इज रिगार्डिंग यू, बिकॉज वी नीड टू टेक केयर of ourselves and we need to do it at home. We have to start it at home.
देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं इस कैंपेन के साथ तो जरूर नो इट टू बीट इट कैंपेन के साथ जुड़िए। इसकी और जानकारी आप ले सकते हैं www.oncostem.com पे जाके। अगर कोई शक आपको भी लग रहा है, यू कैन गेट योरसेल्फ टेस्टेड, डायग्नोज करा सकते हैं, प्रॉपर चेकअप करा सकते हैं ऑनकोस्टेम डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड से। और अगर आप सोशल मीडिया पे ऑफकोर्स कुछ भी ऐसी चीज डाल रहे हैं जो इस कैंपेन से जुड़ी है तो #early detection for your protection, #early detection is vital, #early detection saves life, ये हैशटैग्स यूज करने ना